अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो इन दोनों में से वो मॉडल नहीं जो लोग दिखाते हैं बैकएंड पे मॉडल के, तो ये यहाँ पे मेजर बेनिफिट रहता है फंडेड फर्म्स में। वो सिर्फ आंखों का धोखा है फंडेड कंपनी, जो आपको कभी दिखता ही नहीं। ये $100 का प्रॉफिट बनाने के बाद इसका अकाउंट ही बंद कर देगी वो कंपनी। अब शायद ही आपको आज तक किसी ने प्रॉप फंडेड फर्म और अपने खुद की कैपिटल में इतना डिटेल्ड कंपैरिजन दिया होगा। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई काफी बार मेरे डीएम्स में, मेरे कमेंट्स में एक क्वेश्चन मैंने कॉमन पढ़ा है कि हमें बताओ क्या हम फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करें या हम अपने पैसे से ट्रेड करें। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन लेके आया हूं, जहां पे आपको फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करने का और रियल मनी से ट्रेड करने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, किसमें आप प्रॉफिटेबल बनोगे, अगर आप नए ट्रेडर हो, नई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा बेटर है, सब कुछ इन डिटेल कवर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बट इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हमारा एक दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे, ट्रेड विद संचित नेम से 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है। फ्री एजुकेशनल कंटेंट चाहते हो A to Z तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, देख लो। इतना एजुकेशन का कंटेंट पड़ा है वहां पे कि मैं बता भी नहीं सकता। प्राइस एक्शन का कोर्स, फॉरेक्स का कोर्स, क्रिप्टो का कोर्स, सब वहां पे फ्री में डले हुए हैं, आप देख सकते हो वहां पे। अब भाई हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली दो चीजों से। एक है कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हो ना, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर निकल के आता है, जो है प्रॉप फंडेड फर्म्स। ठीक है, सबसे पहले आप समझो प्रॉप फंडेड फर्म्स का मॉडल क्या है। बेसिकली प्रॉप फंडेड फर्म्स एक ऐसा मॉडल है जहां पे आपको बड़ी कंपनी ट्रेड करने के लिए कैपिटल देती है और उस कैपिटल के ऊपर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और जो आप प्रॉफिट निकालते हो उसका कुछ हिस्सा कंपनी रखती है, मेजॉरिटी शेयर आपके पास आता है। ये है प्रॉप फंडेड फर्म्स का मॉडल। यहाँ पे आपको एक टेस्ट फीस देके एक ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाता है और अब तो इंस्टेंट अकाउंट्स भी मिल जाते हैं जहां पे आपको टेस्ट पास करने की नीड भी नहीं पड़ती। इसके ऊपर भी अभी हम आएंगे इन डिटेल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं दूसरा मेथड, वहां पे बेसिकली क्या होता है, आप अपनी रियल मनी से ट्रेड करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक ब्रोकर चूज करना पड़ता है और फॉरेक्स की बात करें तो ब्रोकर बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में बेसिकली अगर आप रहते हो तो बहुत से बी बुक ब्रोकर्स आपको दिखेंगे। अब ये बी बुक ब्रोकर्स का कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है, बी बुक ब्रोकर्स मतलब जहां पे भाई ब्रोकर आपका ट्रेड आगे एक्सचेंज में भेजता ही नहीं है, वो बस उसके बीच में ही घूमता रहता है। तो आपका प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकर का लॉस हुआ, आपका लॉस हुआ तो ब्रोकर का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे काम चलता है, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग लॉस मेकर्स हैं, तो यहाँ पे वो इस मॉडल पे बी बुक ब्रोकर्स काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में आपके लिए डिटेल्ड ब्रेकडाउन बनाएंगे हम, कैसे आप काम कर सकते हो फॉरेक्स में और आपको एक प्रॉप फंडेड फर्म पे करना चाहिए या आपको रियल मनी से करनी चाहिए। और इसका जो हम कंपैरिजन करेंगे वो किस किस पॉइंट्स में करेंगे। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे रेगुलेशंस, क्योंकि इंडिया में हो तो रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके लिए। फिर हम कंसिडर करेंगे रिस्क फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कैपिटल, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे ट्रेडिंग रूल्स को, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे प्रॉफिट शेयर को, ठीक है। फिर हम कंसिडर करेंगे बिगिनर ट्रेडर्स के लिए, फिर हम कंसिडर करेंगे माइंडसेट के हिसाब, यानी कि मैं हर वो एंगल, हर वो एस्पेक्ट कवर करूंगा इन दोनों की कंपैरिजन की, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, हम करेंगे और उस हिसाब से सोचेंगे कि हमें किस में करना है। और एंड में मैं आपको अपना रिव्यू भी बताऊंगा कि मैं दोनों में से किस पे करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम रेगुलेशन व्यू पॉइंट कवर करते हैं। भाई इंडिया में अगर आप काम करते हो तो फॉरेक्स इंडिया में अनरेगुलेटेड है। ठीक है, तो कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर जो इंडिया में काम कर रहा होगा वो रेगुलेटेड नहीं होगा। और अगर आपने इनके साथ ट्रांजैक्शंस करने के लिए अपना बैंक अकाउंट यूज कर दिया, क्रेडिट कार्ड यूज कर दिया, अपना गूगल पे यूज कर दिया, तो आप फ्यूचर में फंस सकते हो। अगर तो आप क्रिप्टो यूज करते हो तो इट इज परफेक्ट। अगर आप ओन मनी सीधा इसमें डालते हो बिना क्रिप्टो यूज किए तो भाई आप फंस जाओ।
ठीक है, तो ये एंगल समझो रियल मनी, यानी कि आप एक्सनेस पे काम कर रहे हो, आप वेंटेज पे काम कर रहे हो, आप एक्सएम पे काम कर रहे हो, आप डू प्राइम पे काम कर रहे हो, आप टिकमिल पे काम कर रहे हो, आप किसी पे भी काम कर रहे हो। ये तो हो गया इनका फर्स्ट एंगल। अगर प्रॉप फंडेड फर्म की बात करें तो बेसिकली फॉरेक्स से गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है भाई, फेमा कहता है, फॉरेक्स का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, ये कहता है कि अगर आप इंडिया का पैसा इंडिया से बाहर भेजते हो किसी को तो वो लीगली अलाउड नहीं है। इससे हमारे देश की करेंसी डिटेरियोरेट होगी, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू घटेगी, इसलिए ये इसको इलीगल मानते हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपके ऊपर PMLA लग सकता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो ये बहुत मेजर सेक्शन है। बट अगर आप फंडेड फर्म में काम कर रहे हो तो आप भाई अपना पैसा देश से बाहर भेज ही नहीं रहे, तो यहाँ पे किसी तरह की रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगी। जब इसके प्रॉफिट्स आएंगे आपके पास, ठीक है, इसके जब प्रॉफिट्स आएंगे, अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लेते हो तो आपको कंसल्टेंसी इनकम पे डालना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो पे लेते हो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज से तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड एक्सचेंज से लेते हो तो आपके ऊपर रहता है आपको डिस्क्लोज करना या नहीं। इसके प्रॉफिट्स तो आपको क्रिप्टो में ही मिलेंगे, क्रिप्टो के अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। इसमें आपके ऊपर चॉइस रहेगी कि आप 30% टैक्स देना चाहोगे इन प्रॉफिट्स के ऊपर या आप अनडिस्क्लोज रखना चाहोगे। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, देना बेटर रहता है हमेशा। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है, सबसे पहले आप समझो। नंबर सेकंड है रिस्क फैक्टर। अब जब आप रियल मनी से काम कर रहे हो भाई, सारा पैसा जो डिप्लॉयड है वो आपका खुद का पैसा है। अगर लॉस हुआ तो आपका, प्रॉफिट हुआ तो भी आपका। यहाँ पे पैसा जो है वो मेरा नहीं है, मैंने किसी और से पैसा दिया है। मैंने $30 $35 दिए हैं $5,000 का अकाउंट देने के लिए। $5,000 कितना होता है? 4 लाख रुपए के अराउंड, 4-4.5 लाख रुपए के अराउंड। तो मुझे यहाँ पे 4.5 लाख की कैपिटल मिल रही है, वो भी किसी और की, और इसमें पैसा मेरा नहीं है, इसका प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा है ही नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट फंडेड अकाउंट्स का यही है कि आप यहाँ पे लॉस हुआ तो आपका नहीं, प्रॉफिट हुआ तो आपका। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल की। भाई जब आप नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे या ट्रेडिंग में थोड़ा आगे भी बढ़ जाओगे तो आप मैक्स कैपिटल क्या ला सकते हो? अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो बहुत कोई छलांग मारेगा ना तो वो $25,000 की कैपिटल ले आएगा। बहुत छलांग मारे, $25,000 इज 25 लाख रुपए ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे अगर आपको $25,000 का एक अकाउंट लेना है तो आप भाई उसको $150 to $200 में ले सकते हो। वो भी शायद मैं ज्यादा कह रहा हूँ, स्कीम कूपन कोड्स आती है तब इससे भी कम मिल जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको बड़ी कैपिटल अरेंज करने की नीड नहीं पड़ती। फिर आता है भाई ट्रेडिंग न्यूज। अब जब आप रियल मनी से काम कर रहे हो, आप यूज करो HFT, आप यूज करो कोई EA बॉट, आप यूज करो पिरामिडिंग, आप यूज करो हेजिंग, आप यूज करो एवरेजिंग, आप यूज करो मार्टिंगेल, आप यूज करो आर्बिट्राज। दुनिया की कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने में विश्वास रखती है, कुछ भी यूजेबल है। आप अपनी कैपिटल का 50% गवा के उसके बाद फिर 200% रिटर्न बना लो। रियल मनी में सब कुछ अलाउड है, जबकि यहाँ पे आपको बहुत से ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे बड़ा ये होगा कि आप दिन का इतने से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। आपका ड्रॉ डाउन फिक्स्ड रहेगा आपकी कैपिटल पे। तो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज of a funded firm over a real money is कि यहाँ पे बहुत से ट्रेडिंग रूल्स अप्लाई होते हैं और यहीं पे आके ट्रेडर फंसता है, यहीं पे आके ट्रेडर मरता है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि ये आपको पैसा दे रहे हैं तो ये आपके बहुत से ट्रेडिंग रूल्स देखेंगे। अब ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं भाई? इसके अंदर ग्रिडिंग, एवरेजिंग, मार्टिंगेल अलाउड नहीं होता। अब आपको पता है ट्रेडिंग को इतना आसान तो है नहीं जितना यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने बना दिया है देखने में। तो यहाँ पे एडवांस टेक्निक्स यूज करके इंस्टीट्यूशंस पैसा बनाते हैं। अगर आप ऐसी ही कोई एडवांस टेक्निक्स इसमें लेके आओगे तो ये आपको नहीं यूज करने देंगे। जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट की गारंटीज देती हैं, ऐसी जो टेक्निक्स हैं वो इसमें नहीं अलाउड होती फंडेड कंपनी, क्योंकि है ये एक पूल ऑफ मनी है। इसके ऊपर कभी इन डिटेल बाद में बात करेंगे। मैं फंडेड अकाउंट्स के बीच में घुसा हूं। मैं अपनी फंडेड कंपनी बनाने का एक टाइम पे प्लान करा था, तो आई नो हाउ फंडेड कंपनीज वर्क। ठीक है, तो ये पूल है। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर डिटेल्ड में बात करें कि फंडेड का मॉडल एग्जैक्टली है क्या, वो मॉडल नहीं जो लोग दिखाते हैं, बैकएंड पे मॉडल क्या है, तो मैं आपको बैकएंड का मॉडल दिखा सकता हूं विद प्रूफ। ठीक है, बिकॉज आई वॉज इनटू इट। अब प्रॉफिट शेयर की बात आती है तो भाई देखो, यहाँ पे सारा पैसा आपका, यहाँ पे 70% से लेके 90% तक पैसा आपका। वो भी जब आपको पैसा देना होगा तो कहेंगे न्यूज वाले टाइम पे नहीं किया, तो कहेंगे भाई कि आपने ऐसा कोई टेक्निक यूज करके ये वाला प्रॉफिट किया था, ये काट देंगे, वो काट देंगे। तो मिला जुला के समझो 60% प्रॉफिट ही मिलेगा।
वो भी अगर फर्म जेन्युइन, अगर आपने गलत फंडेड फर्म पे हाथ लगा दिया तो भाई सिर्फ माइंडसेट ही नहीं, आपका टाइम ही नहीं, आपका ट्रेडिंग फीस ही नहीं, कई कुछ खराब हो जाएगा। एक तरह से गलत फंडेड फर्म के साथ शुरुआत कर दो ना तो आपका करियर भी खराब हो जाता है। आपको लगता है भाई इतनी मेहनत की, प्रॉफिटेबल हो गया, प्रॉफिट निकाल दिया, तब भी प्रॉफिट हाथ नहीं आया, वो मोटिवेशन नहीं आती आगे काम करने की। तो ये मेरे साथ हो चुका हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा फंडेड फर्म से अब दूर रहते हैं, पर फिर भी आपको बताएंगे। फिर है बिगिनर ट्रेडर के लिए। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो इन दोनों में से आपके लिए क्या बेटर है? वो ऑलवेज फंडेड फर्म है, कभी भी अपनी कैपिटल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भाई? इसमें आपका कैपिटल का लॉस हो गया तो आपको सीखना मिलेगा। आपकी $30 गए, $40 फीस गई, आपको सीखने को कहीं कुछ मिलेगा। इसमें आपका कैपिटल का लॉस हो गया ना तो आप उसको रिकवर करने के लिए फिर कहीं से उधार पकड़ के आओगे, फिर किसी दोस्त से मांगोगे, फिर कहीं से, और ऐसे ऐसे मैंने लोगों की जिंदगियां खराब होते हुए देखी है। तो यहाँ पे ये बड़ा बेनिफिट रहता है कि भाई कैपिटल चले जाए, आपका कुछ नहीं गया, लॉस आपका है नहीं, आपको एक सीख मिलती है, आपको एक एजुकेशन मिलती है, आपको पता चलता है कि भाई जो स्ट्रेटजी आपने सोची थी, जो ट्रेडिंग में टेक्निक आपने सोची थी, वो नहीं काम करती। तो ये यहाँ पे मेजर बेनिफिट रहता है फंडेड फर्म्स में ओवर रियल मनी। अब बात आती है माइंडसेट की। यहाँ पे आपका फंड इन्वॉल्व होता है, अपना पैसा। तो जिस तरह के ट्रेडर आप यहाँ पे बन के निकलोगे ना, वो यहाँ पे नहीं बन पाओगे। यहाँ पे क्योंकि आपका फंड इन्वॉल्व नहीं होता, आप इसको एक गेम की तरह ट्रेड करते हो कि भाई मैं तो कोई गेम खेल रहा हूँ, जीत गया तो पैसा मेरा, नहीं जीता तो पैसा नहीं मेरा। सीरियसनेस का एटीट्यूड नहीं आता, जबकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सीरियसनेस। किक आती रहती है इसमें, मन करता रहता है और फंडेड अकाउंट्स दो, और फंडेड अकाउंट। यहाँ पे लगाव होता है ना, जब अपना रियल मनी ऊपर नीचे होता हुआ देखते हो, वो यहीं पे आता है, वो यहाँ पे नहीं आ पाता। और ये बोरिंग प्रोसेस होगा, बट हमेशा रियल मनी से ट्रेड करना बढ़िया सक्सेस है। अब शायद ही आपको आज तक किसी ने प्रॉप फंडेड फर्म और अपने खुद की कैपिटल में इतना डिटेल्ड कंपैरिजन दिया होगा। तो ठीक है भाई, अब इससे पहले हम कंक्लूजन में निकले, मेरी चॉइस क्या उस पे निकले, उससे पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं। सपोज एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। ये दोनों बिगिनर ट्रेडर्स हैं, मतलब इन्होंने नई नई ट्रेडिंग शुरुआत की है। ठीक है, मिस्टर ए ओन फंड्स पे काम कर रहा है, मतलब एक्सनेस पे, वेंटेज पे, ऐसे, और मिस्टर बी फंडेड फर्म पे काम कर रहा है। ठीक है, किसी भी फंडेड कंपनी पे। अब देखो भाई, मिस्टर ए जो ओन फंड पे काम कर रहा है, मैं मानता हूं इसने भी $100 दिया और इसने भी $100 दिया। ठीक है, अब समझना, अब आपको कंक्लूजन समझ आएगा कि भाई फंडेड फर्म बेवकूफ बनाने वाली चीज है या ये बेवकूफ बनाने वाली। अब भाई ये जो $100 लेके आया, ये इस $100 से लेगा एक $10,000 का ट्रेडिंग अकाउंट। इफेक्टिवली ये ट्रेड कर रहा है 9 लाख रुपए से, और इफेक्टिवली ये ट्रेड कर रहा है जस्ट 9,000 रुपए से। ठीक है, इसके पास अकाउंट में देखने को 9 लाख है, बट इसके पास जस्ट 9,000 रुपीज है। इसको मिलता है 1:50 का लेवरेज, इसको मिलता है 1:2000 का लेवरेज। यानी कि ये अपने 9,000 रुपए से 9,000 into 2,000 इक्वल टू 1,80,00,000 से ट्रेड कर सकता है, 1.80 करोड़। और ये कितने से ट्रेड कर सकता है? अगर मैं 9 लाख को 50 से मल्टीप्लाई करूं, ये कर सकता है 4.5 करोड़ से ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझो, जो आपके माइंड में है कि आपके पास एक बड़ा फंडेड अकाउंट है तो आप बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो, ये वादा तो खास नहीं होता है। यहाँ पे भी आप 2 करोड़ से ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप 4.5 करोड़ से ट्रेड कर सकते हो, और कुछ फंडेड फर्म्स तो 1:30 का ही एवरेज देता है, तो वहां पे 4.5 करोड़ भी नहीं बनेगा, ऑलमोस्ट बराबर बनेगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि कैपिटल दोनों केसेस में सेम रहेगा, वो सिर्फ आंखों का धोखा है फंडेड कंपनी, जो आपको कभी दिखता ही नहीं है। अब पॉइंट आता है, इस 9,000 रुपए को ट्रेड करके इस ट्रेडर ने बेसिकली, इसने जब $100 से ट्रेड किया तो इसने उसका $200 बना दिया, यानी कि इसने $100 का प्रॉफिट कर दिया। अब ट्रेड ये इंसान भी 0.02 लॉट से कर रहा था, ट्रेड ये भी 0.02 लॉट से कर रहा था। क्यों? क्योंकि फंडेड कंपनीज में भी रिस्ट्रिक्शन होती है क्वांटिटी की। वैसे तो $10,000 के अकाउंट में 0.14 क्वांटिटी से कर सकते हो, बट करोगे तो ड्रॉडाउन ज्यादा आ जाएगा। तो इसने भी $100 बनाया, इसने भी $100 बनाया। अब इसको ये $100 में से पूरा $100 इसके अकाउंट में मिल गया, इसको मिला $70 to $80। उसमें भी अगर कंसिस्टेंसी रूल लग गया, अगर कोई ऐसा रूल लग गया कि भाई ये तो आपने न्यूज में किया था, भाई ये तो आपने इस टाइम पे किया था, भाई इसको करने के लिए आपने मार्टिंगेल कर दिया, भाई इसके बाद आपने उल्टा ट्रेड 5 मिनट से कम में ले दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो ये $100 में से इसको क्या मिलेगा? ठन ठन गोपाल। बट इसको $100 पक्का मिलेगा अगर ये एक ए बुक ब्रोकर पे काम
कर रहा है। अगर ये गलत फंडेड कंपनी पे काम कर रहा है तो ये $100 का प्रॉफिट बनाने के बाद इसका अकाउंट ही बंद कर देगी वो कंपनी। कह देगी कोई भी इशू है, आपने किसी ट्रेडर को कॉपी किया है, आप ऐसे हो, आपने प्लेटफॉर्म के रूल्स नहीं फॉलो किया, आपका केवाईसी इशू, अकाउंट बंद कर देगी। अगर फ्रॉड कंपनी हुई, सही कंपनी हुई तो चलती रहेगी, सही भी हुई तब भी कुछ ना कुछ काट के पैसा देगी। तो मैं उस केस में $60 मान देता हूँ। तो भाई इफेक्टिवली तो चाहे आप अपने पैसे से कर रहे हो और चाहे आप फंडेड कंपनी पे कर रहे हो, वो चीज एक ही है। वो देखने में जस्ट ऊपर से बहुत सुंदर लगता है, वर्चुअली बहुत अट्रैक्ट करता है, बट अगर इफेक्टिवली बात करें तो ओन फंड्स हमेशा ही बेटर रहेंगे। अगर आप ये समझ जाओ कि आपको ओन फंड्स में भी छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना, अगर आप समझ रहे हो ओन फंड्स में आपके अकाउंट में $5,000 $10,000 सीधा डालने हैं, फिर बेटर है इस पे कर दो, फिर इस पे रहने दो। अगर आप इतना स्टेबल माइंड के हो कि आप ओन फंड $100 से स्टार्ट कर सकते हो, देन दिस इज ऑलवेज अ गुड टू गो ऑप्शन। आप एक्सनेस पे जाओ, वेंटेज पे जाओ, किसी भी अच्छे ब्रोकर एक्सएम पे चले जाओ। तो ये था भाई आपके एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो रियल मनी और फंडेड मनी के बीच में। आपको कौन सी पसंद आई, आप किसके साथ स्टार्ट करना चाहते हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।